7.3 question number 1. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? 3-digit number banana hai. It has 9 option, it has 8 option, and it has 7 option. So what is the answer? 504. 9 into 8 into 7. Question number 2. How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? यहाँ पे हमें options दे नहीं रखे. So options given नहीं है, तो we will assume that the options are 0 to 9. No digit repeated. Repetition is not allowed. अब पहला जो है हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 10 numbers available है. अब पहला जो डिजिट है वो 0 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो इसके पास 9 ऑप्शंस है. अब 10 में से एक यहाँ यूज हो गया, सेकेंड डिजिट पे 0 आ सकती है. So it has 9 options, it has 8 option, and it has 7 options. So total number of words that can be formed are 9 into 9 into 8 into 7. ऐसे किया था, तो आंसर आएगा 4536. यही आया था आंसर. How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7? 3-digit even number बनाना है. Even number का मतलब है लास्ट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा. इसका मतलब इसके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से हम एक यूज कर चुके हैं. तो इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 5. और इसके पास कितने होंगे? 4. तो आपका आंसर आएगा टोटल 60. 5 into 4 into 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. तो कितने 4-digit नंबर बन जाएंगे? इसके पास 5 ऑप्शंस है, इसके पास 4, इसके पास 3 और इसके पास 2. तो टोटल हमारे पास 120 नंबर्स बन जाएंगे. अब इन्होंने कहा हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. तो अब इवन के लिए एंड में या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, मतलब इसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अब 5 में से एक यहाँ यूज हुआ, 2 या 4 में एक यूज हुआ है. यहाँ पे 5 में से एक यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2. तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 48 नंबर्स हो जाएंगे. ठीक है. आंसर्स मैच कर रहे हैं सबके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position. तो 2 positions है हमारे पास और 8 candidates हैं. There are 8 candidates and there are 2 positions. So it will have 8 options and it will have 7 options. So in total there are 56 possible arrangements that are there. ठीक है. क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ एनपीआर का. एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल. सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है फाइंड n. यू नीड टू फाइंड n इफ n minus 1 p3 रेशो n p4 is 1:9. तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसमें? n minus 1 p3 अपॉन np4 को लिखोगे 1/9. उसके बाद आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 9 into n minus 1 p3 is equal to np4. अब आप लगा दोगे फॉर्मूला. ये हो जाएगा n minus 1 का होल फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n minus 1 minus 3 n minus 4 का होल फैक्टोरियल. ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n minus 4 का होल फैक्टोरियल. ये और ये कट जाएगा. अब मुझे एक बात बताओ, n minus 1 और n में से मैं किसको ओपन करूंगी? n को. जो बड़ा नंबर होता है आप उसको ओपन करते हो, जैसे 10 फैक्टोरियल है और एक 6 फैक्टोरियल है, तो आप 10 को ओपन करोगे. 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. तो अगर n और n minus 1 जब भी 2 फैक्टोरियल्स को आपको कट करना हो, आप ये देखा करो कौन सा बड़ा है.
उसको ओपन कर लिया करो। तो आपने लिखा 9 इंटू n माइनस वन का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको ओपन करो n को, एक n हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये कट गया, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 9। समझ आ गया? ये क्वेश्चन करके आप लोग क्वेश्चन 7 भी खुद ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ओपन करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल्स होते हैं ना, अब आर वाले फैक्टोरियल्स को एक साइड कर दो और नंबर्स को एक साइड कर दो। तो 7 माइनस आर को उधर ले जाओ, अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को इधर ले जाओ। आर या एन वाली टर्म्स एक साइड कर दिया करो और नंबर सारे एक साइड कर दो। अब 7 माइनस आर और 5 माइनस आर में से कौन बड़ा है? 7 माइनस आर। तो आप 7 माइनस आर को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया। इसको आप ओपन करो, 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस आर स्क्वायर इज 12। ये आपके पास एक आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इज 0। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो कौन से दो नंबर्स, दो फैक्टर्स आने चाहिए? -10 -3। यस, तो एक -10 आएगा, एक -3 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -13 और मल्टीप्लाई करोगे तो 30। आर स्क्वायर -10 आर -3 आर प्लस 30 0। आर आर -10 -3 आर -10 इज 0। आर की दो वैल्यूज आ जाए, तो एक आ जाएगा r -10, एक आ जाएगा r-3 इक्वल टू 0। आर की दो वैल्यूज आ गई 10 और 3। जब भी आर की दो वैल्यूज आए तो आपको कुछ चेक्स करने हैं। पहला, क्या आर की वैल्यू नेगेटिव में है? अगर नेगेटिव में है तो रिजेक्ट कर दो। क्या आर की वैल्यू फ्रैक्शन में है? अगर फ्रैक्शन में है तो रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे तो दोनों ऐसे केसेस नहीं है। तो लास्ट चेक ये होता है, आप फिर से एक बार क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन में 5 PR था, ये वन ऑफ द परम्यूटेशन गिवन था आपको। आर जो होता है वो अपने ऊपर वाले नंबर से हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर 5 PR में अगर मैं आर की वैल्यू 10 डालू तो ये तो बड़ा हो गया। तो आप लिखो, सिंस आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, therefore r equal to 10 is rejected and your answer is r is equal to 5। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला है 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1। तो फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r-1 का होल फैक्टोरियल। So 5 factorial upon 5 minus r का whole factorial, 6 factorial 6 minus r plus 1 का factorial। बस इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि 2 नहीं है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट जैसा, बस 2 नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल। आर वाली टर्म्स आप एक साइड कर दो, 7 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल is 6 factorial upon 5 factorial. 7 minus r, 6 minus r, 5 minus r का factorial upon 5 minus r का factorial
6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये सेम आ जाएगा 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इज 6। तो इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 विच इज 36 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बनाओगे आप 36 के? -9 and -4. So r square -9r -4r plus 36 equal to 0. ये आ जाएगा r -9 r -4 इक्वल टू 0। r की दो वैल्यूज आ गई 9 और 4। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी? इसको 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर किया ना, मैंने डायरेक्टली कर दिया। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी? 9 को आप रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। क्वेश्चन में 5 भी आर था। अब देखो, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे सपोज मैंने आपको एक वर्ड दिया रोज, और मैंने आपको बोला 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो कितने बन सकते हैं? आप डायरेक्टली लिख देते हो 4 फैक्टोरियल। बट अगर कोई लेटर रिपीट करके आ रहा हो तो क्या करना है उस केस में? जैसे मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स, ठीक है, और क्वेश्चन ये है आपको इसके सारे लेटर्स को यूज करना है, एंड यू हैव टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? तो आप ये काउंट करो, ये कितने लेटर्स हैं? ये 11 लेटर्स हैं। तो अगर मैं 11 डैश बनाती हूँ तो 11 10 9 8 7 6 ऐसे करके आप बोलोगे ये 11 फैक्टोरियल है। ये तो आंसर तब होता अगर कोई लेटर रिपीट ना कर रहा होता। अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो आपने क्या करना है? आपने पहले ही लिख देना है एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। टी कितनी बार हो रहा है रिपीट? 2 बार। इसके अलावा कोई और लेटर है जो रिपीट हो रहा है? नहीं। तो आप क्या करोगे? जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं जितनी भी बार, का फैक्टोरियल करोगे और आंसर को डिवाइड कर दोगे। then this is going to give you the number of words that are possible. Why am I doing it? I'll explain you the reason. Suppose कोई एक 4 लेटर वर्ड बताओ जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो। सपोज अब इसमें, अब ये ओ फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं सीधा ये लिख देती हूँ 1 2 3 4 और मैं लिख देती हूँ 4 3 2 1, तो इस केस में अगर मैंने फर्स्ट वाले ओ को लिखा और सेकंड वाले ओ को लिखा, या फिर मैंने या सेकंड वाले ओ को लिखा या फर्स्ट वाले को ओ को लिखा, ये दोनों मुझे वर्ड्स तो सेम ही बना के दे रहे हैं ना। तो ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसमें ये वर्ड्स भी काउंट हो रहे हैं जो मुझे सेम मीनिंग दे। जैसे सपोज एक मैंने ये वर्ड बना दिया, ये फर्स्ट वाले ओ से, ये सेकंड वाले ओ से, और अगर मैं सेकंड वाला ओ लिख दूं और फर्स्ट वाला ओ लिख दूं, तब भी तो सेम ही वर्ड बनेगा। सो आई हैव टू एक्सक्लूड ऑल दोज केसेस जहां पे सेम लेटर यूज होगा और मुझे सेम वर्ड मिलेगा। तो उसको एक्सक्लूड करने का क्या तरीका? आपने इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ ओ रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो आप उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो अगर कोई भी वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो, तो जो भी लेटर रिपीट हो रहा है आप उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है। अब आप लोग पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन, all letters are used exactly once. All letters are used exactly once. So it's a 8 letter word. तो ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल ही आंसर होगा। कोई रिपीटेशन है? नहीं है। तो जब रिपीटेशन होता तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना। 40320। तो दिस इज 40320। क्वेश्चन नंबर 9 में how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time? तो अब सिर्फ 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं हमारे पास। इसके पास 6 ऑप्शंस है, इसके पास 5, इसके पास 4 और इसके पास 3। तो 6 इंटू 5 इंटू 360। ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज, तो ऑल लेटर्स आर यूज जाएगा तो सीधा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर।
विच इज 720। उसके बाद थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है all letters are used but first is a vowel। all letters are used but first is a vowel। अब vowel है इसका मतलब स्टार्टिंग या तो ओ से होगी या ए से होगी। तो इसके पास दो ही ऑप्शंस हैं। अब 6 में से आप एक ऑप्शन यूज कर चुके हो, तो इसके पास बचे 5, 4, 3, 2 और एक ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 240। ठीक है। अब आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं। सपोज मैंने आपको यही वर्ड दिया मंडे, और मैंने आपको बोला वो केसेस निकालो वेयर ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। वॉवल्स इसमें कौन कौन से हैं? ओ एन ए, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो वॉवल्स हैं ओ एन ए, मतलब ये हमेशा एक साथ आए। बाकी जो है, मतलब हमें ये बोला है कि जैसे ओ ए यहां आ जाएगा, या ओ ए यहां आ सकता है, या कहीं पे भी ओ ए जब भी आएगा एक साथ आएगा, या ओ ए या ए ओ भी तो हो सकता है। वॉवल्स अकर टुगेदर। तो आप क्या करोगे, जिस चीज को भी बोलेंगे कि दिस शुड अकर टुगेदर, आप उसको एक लेटर मान। अब ओ ए जहां जाएगा एक साथ जाए। तो ये अब मेरे पास ये कितने लेटर वर्ड बन गया? 5 लेटर वर्ड बन गया। क्यों? क्योंकि ओ ए जो भी जाएगा वो एक साथ जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये एक 5 लेटर वर्ड बन गया विच कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। हो सकता है एम पहले आए, हो सकता है डी पहले आए, हो सकता है वाई पहले आए। अब इनटू क्या करेंगे हम? इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। हो सकता है ओ ए आए, हो सकता है ए ओ आए। मतलब इससे हमें दो लेटर वर्ड बनाना है। इसके पास दो ऑप्शन होंगे, इसके पास एक। सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल। ये मैं दोबारा बताती हूँ, एक और एग्जांपल आपको करके बताती हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको वर्ड दिया इक्वेशन, ठीक है, और मैंने आपसे ये पूछा इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड सो दैट ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो आप क्या करोगे, ये जितने भी वॉवल्स हैं इनको एक साथ लिख के एक लेटर बनाओ। उसके बाद जो बचा क्यू टी एन, तो 1, 2, 3, और इसको हम एक लेटर काउंट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 4। ठीक है। इनटू जो अकर टुगेदर है ई यू ए आई ओ, हो सकता है वो यू ए आई ओ ई हो, तो वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। अब वो कितने हैं? वो 5 हैं। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। और अगर आपके पास रिपीटेड कोई लेटर होता है, यहाँ पे तो कोई रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड होता तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ। मैथमेटिक्स, इसमें बोला है इन हाउ मेनी ऑफ द केसेस ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो पहले तो आप वॉवल्स को एक साथ लिख लो, ए ई ए आई, दैट्स इट। ये आपका बन गया एक लेटर। बाकियों को आप एम टी एच एम टी सी एस। नाउ काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल इनटू। अब ये जो मैंने एक लेटर बनाया था ए ई ए आई को, इसकी जगह मैं अब क्या लिखूंगी? 4 फैक्टोरियल। ये तो मेरा अरेंजमेंट खत्म हुआ, बट रिपीटेड है कुछ लेटर्स, तो उनके रिपीटेशन। एम 2 बार है, ए 2 बार है, और टी 2 बार है। इसको सॉल्व करोगे तो वी आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ केसेस वेयर ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। ठीक है। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो एक बार। अच्छा, अगर मैं इसी में बोलूं फाइंड द केसेस वेयर द वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो क्या करोगे? आपको टोटल आता है निकालना? अगर मुझे टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन तो सब में ही आएगी। ये टोटल है। वॉवल्स अकर टुगेदर वाले केसेस आते हैं निकालने।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो केसेस आएंगे ना वेयर वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो अगर बोले वॉवल्स अकर टुगेदर तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगा दो। अगर बोले वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर तो वॉवल्स अकर टुगेदर भी निकालो और टोटल भी निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, नाउ गिव इट अ ट्राई। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th में आपको एक वर्ड दिया है मिसिसिपी। दिस इज द वर्ड। इसमें पूछा है इन हाउ मेनी ऑफ द केसेस ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो पहले तो आप टोटल केसेस निकालते हो। टोटल केसेस के लिए आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन। आई जो है वो 4 बार आ रहा है, एस जो है वो 4 बार आ रहा है और पी आ रहा है 2 बार। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज द आंसर दैट यू गॉट? 33810। अब इसमें बोला है 4। यस, 34650। इन हाउ मेनी ऑफ द केसेस 4 आईज कम टुगेदर। तो आप क्या करो, चारों आई को एक साथ लिख दो, ये एक लेटर बन जाएगा। अब बाकी क्या बचा? एम एस 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 पी पी, राइट। जो अकर टुगेदर होता है उसको हम एक लेटर काउंट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। 8 फैक्टोरियल इनटू, फिर मैंने आपको कहा था जो अकर टुगेदर है उसको फिर से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑल द रिपीटेशन विच इज 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये आया 840। So vowels do not, all i's do not occur together is 34650 minus 840. And your final answer is 33810। समझ आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वर्ड दिया है परम्यूटेशंस और आपको ये बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। कोई रिपीटेशन है पहले वो चेक कर लो। यहाँ पे टी 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। दिस इज द ओनली रिपीटेशन दैट वी हैव। अब टोटल कितने लेटर वर्ड है? 12 है। तो हम पूरे 12 डैश बनाएंगे। अब 12 डैश में वो कह रहे हैं स्टार्ट विद पी एंड विद एस, तो कंडीशन को हम पहले लगा देते हैं कि पहले पे पी आएगा एंड में एस आएगा, मतलब आगे वाले के पास एक ही ऑप्शन है और लास्ट वाले के पास भी एक ही ऑप्शन है। बाकी के जो 10 लेटर्स हैं वो कैसे अरेंज हो सकते हैं? 10 फैक्टोरियल वेज में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 divided by any repetition which is 2 factorial। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1814400। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में बोला है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो ये तो आपको आता है। परम्यूटेशंस में वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो वॉवल्स को आप एक में डाल दोगे ई यू ए आई ओ, ये एक लेटर बन जाएगा। बाकी है पी आर एम टी टी एन एस। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। ई यू ए आई ओ जो एक लेटर अब काउंट करते हैं उसमें 5 है, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय द रिपीटेशन। टी इज गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, so divided by 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 2419200। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। उसके बाद हम ये जो भी हम अकर टुगेदर को करते हैं उसका हम 5 लेटर का कॉम्बिनेशन है तो उसका 5 फैक्टोरियल हो सकता है। ई यू ए आई ओ हो सकता है आई ए यू ई ओ हो,
तो उसके हिसाब से हम उसको 5 फैक्टोरियल लगाते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स। टोटल 12 लेटर वर्ड था ये, तो ये 6 हो गए, बाकी के 6 लेटर्स बाहर होंगे। ये तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ऐसे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है टी सेकंड पोजीशन पे हो, बीच में 4 हो, फिर एस हो, और फिर 5 हो सकता है आगे 2 हो, फिर पी हो, फिर 4 हो, फिर एस हो, फिर 4 हो सकता है आगे 3 हो, फिर पी हो, फिर 4 हो, फिर एस हो, फिर 3 हो, फिर पी, फिर 4, फिर एस, फिर 2, फिर पी, फिर 4, फिर एस, फिर 1, फिर पी, फिर 4, फिर एस। ये टोटल काउंट करो कितने केस में, 7। अब ये तो मैंने पहले पी और बाद में एस लिखा है, हो सकता है पहले एस और बाद में पी हो। टोटल हो गए 14 केसेस। सो यू विल राइट 14 such arrangements are possible। तो आपको क्या करना है, एक का आंसर निकालो, उसको इंटू 14 कर दो। अब एक मतलब हम सिर्फ इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है। अब इसके पास कितने ऑप्शन है, एक। इसके पास कितने ऑप्शन है, एक। बाकी कितने लेटर्स बचे, 10। दे कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, डिवाइडेड बाय रिपीटिशन। कितने रिपीटिशन है, 2। 2 फैक्टोरियल, ये मैंने कितने का निकाला, एक का। इसको मैं क्या करूंगी, इंटू 14 कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े ना, वो सब पढ़े थे अरेंजमेंट्स के, जहां पे हम अरेंज कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सिलेक्शंस। सिलेक्शंस मतलब हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। और मुझे इसमें से 2 बॉल्स निकालनी है, तो मैं कितने वेज में निकाल सकती हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं सिलेक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे सिलेक्ट वर्ड यूज होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट दिस, राइट। सो whenever the selection is there we have to use combinations। combinations का फॉर्मूला होता है NCR is given by n factorial upon r factorial into n minus r का फुल फैक्टोरियल। ये t से कैसा डिफरेंट होता है, t में नीचे r फैक्टोरियल में NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल। क्वेश्चन में क्या होगा, सिलेक्शन, सिलेक्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं, यही वाला क्वेश्चन देती हूँ कि 5 रेड है और 7 ब्लैक बॉल्स है, और मुझे 2 बॉल्स निकालनी, इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट। हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं, 12। 12 में से मुझे 2 सिलेक्ट करनी है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 12 सिलेक्ट, और फिर आप ये लगा। तो सिलेक्शन के केस में NCR, N मतलब कितने में से सिलेक्ट करना है, और R होता है कि कितना सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब हमारे पास टोटल 5 बॉयज और 4 गर्ल्स है, जिसमें से मुझे 3 बॉयज और 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी। तो पहले तो बॉयज सिलेक्ट करते हैं, हमें 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करते हैं। अब गर्ल सिलेक्ट करते हैं, हमें 4 में से 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, और अब हम कर देंगे बीच में मल्टीप्लाई। आपको एमसीआर का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया, ये आ गया 10।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4, और आपके पास आंसर आएगा 40। तो टोटल हम 40 वेज में सिलेक्शन कर सकते। समझ आ गया? जब भी सिलेक्शन करना हो, n इज आउट ऑफ हाउ मच वी नीड टू सिलेक्ट, एंड r इज हमें कितना सिलेक्ट करना है। समझ आ गया? क्वेश्चन 5 ट्राई करो। देखो क्वेश्चन 5 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। मतलब 3 बॉल्स यहां से निकालनी है, 3 बॉल यहां से और 3 बॉल्स यहां से। So this can be done in 6C3 ways, this can be done in 5C3 ways and this can be done in 5C3 ways। इसको सॉल्व कर लोगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा देना, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आंसर निकाल लेना अपना। 6 into 5 into 4, तो एक 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये कटा, ये आ गया 20। ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 10, और ये भी 10, और आपका आंसर आ जाएगा 2000। There are 2000 ways of selecting 9 balls। Understood? अब इसके बाद आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। 52 cards में से 5 कार्ड सिलेक्ट किए गए, और वो कह रहे हैं इस 5 कार्ड में एग्जैक्टली वन एस होना चाहिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो कि 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4, और कितने एस नहीं होते, 48। अब वो कह रहे हैं कि आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, मतलब एक कार्ड तो यहां से सिलेक्ट होगा और बाकी के 4 कार्ड्स ऑब्वियसली यहां से सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 एस होते हैं, 48 एस नहीं होते। 5 कार्ड सिलेक्ट करने, अगर तो सीधा सीधा ये बोला होता इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्ट 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो आप 52C5 लिख देते। बट इन्होंने कहा कि उन 5 कार्ड्स में एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, तो आप पहले देखो 52 में से कितने एस होते हैं, कितने एस नहीं होते। 52 में 4 एस होते हैं, 48 एस नहीं होते। तो मतलब 4 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, बाकी के 4 कार्ड 48 कार्ड में से सिलेक्ट करने हैं। तो आप बोलोगे दिस इज 4C1 एंड दिस इज 48C4। ठीक है, 4C1 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, और ये आ जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।